मनंत आपके भी 70% कम से कम ले आओ यार, जितने भी सब्जेक्ट है आपके पीसीएम मिनिमम 70% तो आप लोग कर लो, कम से कम इतना अच्छा तो पढ़ रहे हो। और यहाँ पे ऐसा आप लोग को फील होता होगा कि जो भी पूछो हर एक चीज का डाउट क्या होता है ना, ऐसे बोलो तो वैल्यू करो। ठीक है, जब ऐसे होता है हर एक चीज का वैल्यू मिलता है ना, तो आप लोग क्या करो, वैल्यू करो सही से। ठीक है, तो आज हम पता है क्या जीओसी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे, जीओसी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है मेरी बातें? अरे बोलो भाई। चलो ठीक है यार, आई होप क्लियर होगा मेरी बातें, आप सबको क्लियर होगा। आगे बढ़े क्या? आओ आगे बढ़ते हैं, एक बार हम स्टार्ट करते हैं। तो वात्सल, आपको कोई प्रॉब्लम? वात्सल आप कई दिनों बाद आ रहे हो क्या? रोहित, आप लोग बताओगे क्या? माइक ओपन करो यार एक बार, एक बार कम से कम माइक तो ओपन कर दो। रोहित, वात्सल। नहीं सर, मैं इवनिंग की बैच करता हूँ, पर आज थोड़ा प्रॉब्लम था इसीलिए भी कर रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, रोहित आप बताओ भाई। रोहित, हेलो युवराज, हेलो युवराज, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। युवराज आपने टेस्ट नहीं दिया था ना लास्ट? सर दिया था सर। क्या? सर दिया था। चलो ठीक है, आप लोग ना सभी को ही ना अपना ग्रुप में कांटेक्ट नंबर लिख देना, मुझे चाहिए आप सबका नंबर। ठीक है, आप लोग सभी को ही ग्रुप में कांटेक्ट नंबर, ग्रुप में बोला चैट बॉक्स में, या फिर मुझे पर्सनल मैसेज करना सभी को। सबके पास मेरा नंबर है क्या? बोलो। यस। सबके पास मेरा नंबर होगा, सभी को ही ना अपने नाम के साथ मुझे मैसेज करना आज। ठीक है, अपने नाम के साथ आप लोग मैसेज करना, आप लोग से कुछ बातें करनी है। ठीक है, बातें करनी है। स्टार्ट करें क्या क्लासेस? यस सर। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्या आप सबको स्क्रीन दिख रही है? बताओ, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस। स्क्रीन दिख रहा होगा तो ध्यान से देखो यार। तो आज पता है क्या, आज हमारे पास जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि हम लोग जीओसी पढ़ रहे हैं ना, जीओसी, जीओसी का आज फोर्थ लेक्चर है। और फोर्थ लेक्चर में भी क्या होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। क्या होगा? प्रैक्टिस, यानी कि आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हम देखेंगे कि आप लोग को कितना आया अभी तक, आप लोगों ने अभी तक कितना सीखा। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो पता है क्या, ये देखो, बाय द एंड ऑफ दिस लेसन, यानी कि इस क्लास के बाद आप क्या करोगे, जीओसी का कॉन्सेप्ट आपके हो जाएंगे और आप लोग इजिली पीवाईक्यू कर सकते हो। ठीक है, और याद रखना, हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन हर साल क्या होता है, इससे पूछा जाता है। हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है। आप लोग बताओ, क्या आप लोग डाइपोल मोमेंट जानते हो क्या? आओ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्या आप लोग डाइपोल मोमेंट जानते हो क्या, क्या होता है? डाइपोल मोमेंट के बारे में आप लोग जानते हो क्या होता है? ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट शो करेगा? तो ध्यान से देखना, जो पहला वाला है ना, पहला वाला, तो आप ये बताओ, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और यहाँ पे जो कार्बन होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। बोलो यार, अरे बोल दो भाई। तो आप बताओ, जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, कार्बन पे प्लस आ जाएगा क्या? बोलो, यस। क्या ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस आ जाएगा क्या? बोलो यार, आ जाएगा। जब ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस आ जाएगा, ये बताओ कि यह एरोमेटिक हुआ कि एंटी एरोमेटिक हुआ कि नॉन एरोमेटिक हुआ? ध्यान से देखो, दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। तीसरे वाले में देखो, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। और चौथे वाले में देखो, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। मैं, आप बताओ, कौन ऐसा है जो एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है और कौन एंटी एरोमेटिक है? तो जाहिर सी बात है, जो एरोमेटिक वाला होगा वह ज्यादा अच्छा होगा। बोलो यार,
क्लियर है मेरी बातें? क्यों सर एरोमेटिक वाला क्यों ज्यादा देखो उसका आप ये बॉइलिंग बताओ, पॉइंट? आप ये बताओ कि एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं होता है? यस सर। मैंने आपको 3 चीजें बताया था, एक एरोमेटिक बताया था, एक एंटी एरोमेटिक बताया था, और दूसरा नॉन नॉन एरो एरोमेटिक बताया था। मैंने बोला था एरोमेटिक वाला क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्टेबल। स्टेबल होगा, बहुत ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। और एंटी वाला अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। और नॉन एरोमेटिक वाला क्या होगा, दोनों के बीच का होगा। क्या मैंने इतना बताया था? क्या बताया था? तो अब यस ये बताओ, इसके पास माइनस आएगा, इसके पास प्लस आएगा, तो कौन सबसे ज्यादा माइनस और प्लस में रहना चाहेगा? जो एरोमेटिक होगा वही, क्योंकि उसको प्लस और माइनस में रहने से उसको एरोमेटिक बन जा रहा है, और एरोमेटिक बन जा रहा है तो उसको क्या मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है। और एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और इसका क्या मतलब है, अगर एरोमेटिक होगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 6 होगा, 10 होगा, 14 होगा, क्या ऐसे ही होगा ना सब? बोलो भाई, किसी को Yes, अभी भी sir. डाउट है? अभी भी डाउट है क्या आप लोग को? अरे गौरव, गुरमनंत, युवराज, डाउट चल रहा है क्या अभी भी? नो सर। तो देखो, नो सर। सिंपल सी बात है, सिंपल सी क्या बात है, अगर हम बात करें पहला वाला ना, तो पहला वाला इसी फॉर्म में रहना चाहेगा। क्यों इस फॉर्म में रहना चाहेगा? इस फॉर्म में रहने के बाद यह एरोमेटिक बन गया, और एरोमेटिक बन गया तो जाहिर सी बात है उसी फॉर्म में रहना चाहेगा, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी मिल रही है। आप बताओ, क्या दूसरा वाला एरोमेटिक बन पा रहा है क्या? क्या दूसरा वाला एरोमेटिक बन पा रहा है? अरे बोल दो यार। यस नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कहां से इसका कंजुगेशन ही नहीं कंप्लीट हुआ। कंजुगेशन कंप्लीट होता तब तो बन पाता ना कुछ, बोलो। यस तो कंजुगेशन ही नहीं कंप्लीट हो पाया, तो आप बताओ दूसरा वाला क्या है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, या फिर नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, तो यह वाला होगा ही नहीं। तीसरा वाला बताओ, तीसरे वाले में क्या कंजुगेशन हो पा रहा है क्या? नो सर नॉन एरोमेटिक। और फोर्थ वाले में? फोर्थ वाले में बताओ। सर कॉन्जुगेशन तो है। देखो, कंजुगेशन है, लेकिन आप बताओ, क्या 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन है क्या? 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। यस तो जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो आप बताओ एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा? एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। ये तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? पहला वाला होगा। क्या बातें क्लियर है? डाउट है कोई? यस कोई डाउट नहीं है। इसका बताओ, दूसरा बताओ ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मस्ट रिएक्टिव टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट? जो सोडियम कार्बोनेट होता है ना, Na2CO3, यह जो होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। आप बताओ किसका इलेक्ट्रॉन निकालेगा? सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसका किसका इलेक्ट्रॉन देगा किसको? एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसको इलेक्ट्रॉन देगा? चलो ये बताओ, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? सर 2 क्या? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 हो जाएंगे। अरे भाई, पाई इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। अच्छा, ओके सर, 10। तो जब 4 हो जाएगा तो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। यस सर। यस सर। अगर मान लो इसको देता है तो इसमें तो कंजुगेशन ही नहीं कंप्लीट होगा। इसको देता है तो इसमें भी तो कंजुगेशन नहीं कंप्लीट होगा ना, बोलो यार। यस सर। और इसको मान लो इसको देता है, तो आप बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 पाई 6 इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या होगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक हो जाएगा। और एरोमेटिक हो जाएगा तो रिएक्ट कर जाएगा। क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा। डाउट है क्या कोई? कोई डाउट है किसी को? नो। कोई डाउट नहीं है। अब देखो, आओ थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड कार्बेनायन
मतलब कि हमारे पास जो C प्लस है और C माइनस है उसके स्टेबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। C प्लस और C माइनस के स्टेबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बातें? क्लियर है। आओ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, क्या आपको दिख रहा है? अभी अब दिख रहा है? आप बताओ क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। यहाँ पर और कौन से बंदे दिखने वाले Sir, third. अभी बाहर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। हेलो हर्षित यादव, कैसे हो? हेलो हर्षित। थर्ड। अगर मैं ऑर्डर पूछूं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे कम स्टेबल कौन, ऑर्डर बता दो, तो आप लोग ऑर्डर में क्या बताओगे? Sir, 2143. चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। नव्या, मेरी आवाज आ रही है क्या? नव्या, नव्या, आप बोलोगे क्या कुछ? अरे बोल दो भाई। आप कौन से बैच से हो? नव्या, आप कौन से बैच से हो बताओगे? पीसीएम? अरे बैच बैच आप अच्छा पीसीएम, यानी कि आप दूसरे वाले ग्रुप में पढ़ते थे, नॉर्थ किसी और में पढ़ाता था तो। चलो 3214 ऐसे ऑर्डर आया। और भी किसी का? युवराज आपका ऑर्डर बताओ, आप अपना ऑर्डर बताओ। अरे बोल दो यार। ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखने वाली बात है? यह है कार्बोकेटाइन। जाहिर सी बात है कार्बोकेटाइन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये सब है इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप। ये सब कौन है? इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेंगे। बोलो यार। Yes, sir. यह देखो, यह इसको कितने तरीके से हेल्प कर रहा है। या फिर आप ना यहाँ पे ध्यान से देखो, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, दूसरा क्या लग रहा है? Hyperconjugation. लग रहा है। तो इस कार्बोकेटाइन के पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9. 9 है। और इस कार्बोकेटाइन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6. 6 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 नीचे है यहाँ पे और 3 यहाँ पे, टोटल 6 6. अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है क्या? 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसके पास 0. 0 0, और इसके पास 3 अल्फा 3. हाइड्रोजन। तो जाहिर सी बात है जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो ज्यादा स्टेबल। तो क्या है? तीसरा है, फिर फोर्थ है, फिर फर्स्ट है, फिर सेकंड है। आप लोग बताओ क्या किए थे, किसका सही है जरा देख लूं मैं भी। साहिल का गलत है। गुड मनन, राइट। और बाकी लोग क्या कर रहे थे? युवराज, साहिल, वात्सल, गौरव, हर्षित, भाई क्या कर रहे हो आप लोग? इतना भी नहीं आएगा आप लोग को? इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग को? नव्य, आप भी नहीं बता पा रहे हो? चलो इसका बताओ आप लोग, इसका बताओ। इसका बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। नहीं, अच्छा सेकंड ऑप्शन अदर्स, बाकी लोग बताओ यार। ओ ठीक है नव्या, आप मैसेज कर दिया करो मुझे, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं आपको ना रिकॉर्डिंग क्लासेस वगैरह एवरीथिंग मैं आपको सेंड कर दिया करूंगा। अगर ऐसी कभी भी प्रॉब्लम हो ना तो आप रिकॉर्डिंग वगैरह सेंड कर दिया करो। साहिल आपने भी सेकंड बताया, गौरव, हर्षित, युवराज, युवराज सर सेकंड। सेकंड।
ध्यान से देखो आप लोग, ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे प्लस है ना, प्लस, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे लोन पेयर है, तो पता है क्या करता है, यह लोन पेयर के पास इलेक्ट्रॉन होता है और इस प्लस को क्या कर देता है, दे देता है। इस लोन पेयर के पास इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस वाले को क्या कर देता है, दे देता है। तो आप बताओ, किसी के पास इलेक्ट्रॉन हो किसी को दे दे, तो यह कौन सा इफेक्ट हुआ, क्या मेजोमेरिक इफेक्ट हुआ क्या? अरे बोलो यार, मेजोमेरिक हुआ। और पहले वाले में आप बताओ, पहले वाले में क्या लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। अरे हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव तो लग ही रहा है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, क्या 6 अल्फा हाइड्रोजन है क्या? और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है इस वाले के पास? 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि सबसे पहले हम किसको वैल्यू देंगे, क्या मेजोमेरिक को देंगे क्या? यस सर। तो दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल, फिर पहला, देन तीसरा। नहीं क्लियर हुआ ये कैसे हुआ है? नहीं पता चला ये कैसे हुआ है? कौन सा ऑप्शन सही है? अरे बोलो भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला सही है। सर अगर हम तीनों के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट लगाएं देन? हम इंडक्टिव इफेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर मान लो इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे तो यह वाला इलेक्ट्रॉन देगा, यस सर। और यह वाला इलेक्ट्रॉन देगा और यह वाला ले लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो अपनी तरफ खींचेगा। बोलो, मानते हो इस बात को? यस सर। मानते हो? और यह वाला क्या करेगा, यह भी इलेक्ट्रॉन देगा, यह भी इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन यह इधर से खींचेगा भी। तो आप बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल तो पहले वाले को होना चाहिए ना? यस सर। लेकिन अगर यहाँ पे पहले वाले में इंडक्टिव भी लग रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, तो हम किसको वैल्यू देंगे? हाइपर कंजुगेशन। तो इसलिए हम इंडक्टिव की बात ही नहीं करेंगे। सबसे लास्ट में हम इंडक्टिव के पास आते हैं। जब कहीं से कुछ नहीं मिलता है ना, तब जाके हम किसके पास आते हैं, इंडक्टिव के पास आते हैं। वैसे हम इंडक्टिव के पास नहीं आते हैं। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट सही है। कौन सा सही है? फर्स्ट वाला सही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास लिखा हुआ है, आयनिक स्पेसीज आर established by the dispersion of charge, which of the following carboxylate ion are most stable। ये मैंने आप लोग को बताया था, कौन सा माइनस चार्ज है जो ज्यादा स्टेबल है। आप लोग ऑर्डर बता दो इसका, आप लोग क्या बता दो, ऑर्डर बताओ, चैट बॉक्स में ऑर्डर बताओ। आप लोग चैट बॉक्स में ऑर्डर बताओ। नव्या कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? आप लोग चैट बॉक्स में जब इसका ऑर्डर बताना। फोर थ्री टू वन, 4 3 2 1। फोर थ्री टू, क्लियर है बातें? आगे बढ़ते हैं। अब आपने 4 3, सीधी सी बात है, माइनस चार्ज है, और माइनस चार्ज को कौन स्टेबल करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। बोलो यार, यस सर। वाला ग्रुप। तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, फोर्थ वाला। और तीसरे वाले में देखो 1 इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा है, उसके बाद तीसरे वाला। जाहिर सी बात है, फ्लोरीन है, ज्यादा तेजी से खींचेगा, क्लोरीन कम तेजी से खींचेगा। तो इसके बाद कौन आया, क्लोरीन वाला। और इसमें तो कोई आया ही नहीं है यार, ये तो इलेक्ट्रॉन देने वाला या हाईली अनस्टेबल कर रहा है, तो फर्स्ट वाला क्या होगा, सबसे लो पे। क्लियर है मेरी बातें? कोई डाउट है किसी को? नो। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, ये बोल रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इन द फॉलोइंग, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इन द फॉलोइंग। तो मैंने आपसे एक बोला था
कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो माइनस चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो माइनस चार्ज उस पर क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है क्या? तो आप बताओ किसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है? सर ए में। ए वाले में। तो जाहिर सी बात है, यह sp है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, बोलो यार। तो हम ए वाले को सबसे ज्यादा वैल्यू देंगे। अब आप बताओ इसके बाद क्या होगा? और सबसे कम कौन होगा ये बताओ? सर डी। डी वाला, क्योंकि यह sp3 है और sp3 है तो जाहिर सी बात है परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, सबसे कम है। अब ये आप लोग ध्यान से देखो कि हमारा कौन कौन सा आंसर सही हो सकता है। सेकंड एंड थर्ड। सेकंड। युवराज क्लियर है क्या? साहिल क्लियर है? गौरव, रोहित? यस सर, क्लियर है सर। बोल दो भाई, युवराज आप बोल दो यार, गौरव क्या कर रहे हो यार आप लोग? ठीक है, तो अब देखो हमारे पास ये हो गया कि जाहिर सी बात है या फिर थर्ड हो सकता है या फिर सेकंड हो सकता है। अब ध्यान से देखो, यह भी हमारे पास sp2 है और यह भी क्या है, sp2 है, लेकिन यह वाला जो माइनस चार्ज है ना, वह डीलोकलाइज हो सकता है। क्या हो सकता है, बोलो यार क्या हो सकता है? डीलोकलाइज यानी कि रेजोनेंस कर सकता है। आप बताओ, जब रेजोनेंस कर सकता है तो जिसके पास ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो ज्यादा स्टेबल, बोलो। अगर रेजोनेंस कर सकता है तो जिसके पास ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो ज्यादा स्टेबल होगा। यस सर। क्लियर है बातें? साहिल बताओ भाई, गौरव, रोहित? सर क्लियर, ठीक है। तो ऐसा हुआ, इस हिसाब से हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड। तीसरा वाला। थर्ड वाला। कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड वाला सही होगा। आई होप आप सबको क्लियर होगा, किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। किसी को कुछ डाउट है तो बता सकता है भाई। आगे बढ़े। ये बताओ, ये इसमें बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? आपको कहीं पता चल रहा है इसका फोटो कैसे बनेगा? पहला देखो, पहला हमारे पास क्या लिखा हुआ, क्या यहाँ पे पीएच लिख रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास यह एक फेनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? फेनिल ग्रुप है। और इस पे क्या लगा हुआ है? क्या CH2+ लगा हुआ है क्या? बताओ भाई। CH2+ है। अब ये बताओ इसके मेटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? मेटा पोजीशन पे क्या OCH3 लगा हुआ है क्या? बोलो। नहीं पता चला क्या ये कैसे हुआ, फिगर कैसे बनाया हूँ? अरे कुछ बना तो पता चला है कि आपको फिगर कैसे बनाया हूँ? यस सर। दूसरे का फिगर देखो, दूसरे का फिगर कैसे बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा। सबसे पहले तो हम ऐसे फेनिल का पीएच मतलब फेनिल, और फेनिल का रिंग हम ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या है हमारे पास? CH2 है, प्लस है, और हमारे पास पैरा पोजीशन पे क्या होगा? वो CH3। CH3। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्या बातें क्लियर है? अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा हमारे पास क्या है? तीसरा हमारे पास ध्यान से देखो कुछ ऐसे है, सीधी सी बात है, CH2 है। और चौथा हमारे पास क्या है? कुछ ऐसे है, यहाँ पे CH2 है, प्लस है, और यहाँ पे क्या है? NO2 है। पैरा पोजीशन पे क्या है? NO2 है। आप बताओ पीएच का मतलब क्या है? क्या? पीएच का मतलब क्या है? देखो पीएच का मतलब फेनिल रिंग हुआ। क्या हुआ? फेनिल रिंग। फेनिल रिंग हुआ। इसी को क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं, फेनिल। जैसे कि हम CH3 को मेथिल बोलते हैं ना, वैसे ही फेनिल हम लोग पीएच को क्या बोलते हैं? फेनिल बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास ABCD हमने फोटो बना लिया। आप बताओ कि प्लस चार्ज दिखा हुआ है, तो कौन सा किस टाइप का ग्रुप लगेगा तो स्टेबल होगा प्लस चार्ज? खींचने वाला या फेंकने वाला? डोनेटिंग ग्रुप। देने वाला। तो आप बताओ सबसे कम स्टेबल कौन होगा? सर डी। डी वाला। सबसे कम स्टेबल कौन होगा? डी वाला। इस हिसाब से सेकंड वाला ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता। क्लियर है क्या? सर क्या थर्ड वाला नहीं होगा ऑप्शन? क्या?
थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा? आपके हिसाब से कौन सा सही है ये बताओ। थर्ड। ये बताओ क्या डी वाला सबसे लास्ट में जाएगा क्या? Yes, यस sir. सर। तो डी वाला सबसे लास्ट में जाएगा, तो क्या सेकंड वाले में डी सबसे लास्ट में है क्या? नो। तो इसलिए No, मैंने सबसे पहले इसको हटा दिया, बाकी धीरे धीरे और हटाएंगे। अब देखो ध्यान से, ये बताओ कि यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो क्या यहाँ पे मिलेगा, ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या है, यह मेटा पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। अगर मान लो इसके पास लोन पेयर है तो क्या यह रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा क्या? बोलो, इलेक्ट्रॉन देगा। और इलेक्ट्रॉन देगा तो एक बार यह इससे अपने आर्थो पोजीशन पर माइनस चार्ज लाएगा और एक बार अपने पैरा पोजीशन पर माइनस चार्ज लाएगा। बोलो भाई, लाएगा कि नहीं लाएगा? यस सर। तो इसमें क्या लग रहा है, क्या इसमें प्लस एम इफेक्ट लग रहा है क्या? लग रहा है। और जाहिर सी बात है ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन है, तो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा भी। क्या माइनस आई भी लग रहा है क्या? बोलो, अरे बोलो भाई। यस सर। लेकिन आप बताओ प्लस एम तब लगता जब माइनस चार्ज यहाँ पे होता, प्लस एम तब लगता जब माइनस चार्ज कार्बन के नीचे होता, इस वाले जगह पे होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो क्या प्लस एम लगेगा क्या? अगर यहाँ पे होता माइनस चार्ज तब जाके हम इसको प्लस एम बोलते, अगर वहां पे नहीं है, कहीं भी है, तो हम प्लस एम नहीं बोल सकते, केवल और केवल क्या बोलेंगे? माइनस आई लग रहा है। क्या बोलेंगे? minus I. माइनस आई लग रहा है। प्लस एम अगर कार्बन के नीचे होता तब हम बोल सकते थे प्लस एम लग रहा है, लेकिन वहां पे नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? माइनस आई। क्या बातें क्लियर है सबको? Yes, sir. क्लियर है। अब ध्यान से देखो, क्या बात है ध्यान से देखने की। अब ये बताओ, बी वाला ऑप्शन देखो, इसके पास माइनस लोन पेयर है, क्या इसके आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा क्या? इसका मतलब इसके पे प्लस एम भी लग रहा है और माइनस आई भी लग रहा है। माइनस आई इसलिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बोलो यार, क्या तीसरे वाले में कुछ लग रहा है क्या? नो सर। कुछ नहीं लग रहा है। तो आप बताओ बी वाला क्या होगा? बी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यह प्लस एम की वजह से क्या कर रहा है, इसको स्टेबल कर रहा है। प्लस एम की वजह से क्या कर रहा है, इसको स्टेबल कर रहा है। और मैं आपको यही बोला हूं, कहीं भी मेजोमेरिक लगे और इंडक्टिव लगे तो हम इंडक्टिव को क्या देंगे? ज्यादा वैल्यू देंगे। क्या देंगे? ज्यादा वैल्यू देंगे। तो आप बताओ क्या मैंने इंडक्टिव को कम वैल्यू देंगे, तो क्या मैंने यहाँ पे मेजोमेरिक को ज्यादा वैल्यू दिया है क्या? बोल रहा है, क्या मैंने मेजोमेरिक को ज्यादा वैल्यू दिया है? दिया है। मैंने मेजोमेरिक को ज्यादा वैल्यू दिया है। जब ज्यादा वैल्यू दिया हूं तभी तो यहाँ पे माइनस चार्ज आया है ना, और यहाँ पे माइनस चार्ज आया है और यहाँ पे प्लस है, तो जाहिर सी बात इसको स्टेबल करेगा। तो बी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल और डी वाला सबसे कम स्टेबल। तो आप बताओ कौन सा आंसर सही हो सकता है? कौन सा आंसर सही हो सकता है? Fourth option. फोर्थ ऑप्शन। अब ये बताओ सी को ज्यादा वैल्यू क्यों दिया, ए को क्यों नहीं दिया? ए में माइनस आई लग रहा है, और माइनस आई एक तो वैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, ऊपर से माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसलिए क्या होगा, यह सी से कम होगा। तो सी यहाँ पे आएगा, फिर ए आएगा। बोलो किसको डाउट है? सर डी में क्यों प्लस एम नहीं हो सकता? क्या? डी वाले में, NO2 वाले में प्लस एम क्यों नहीं हो सकता? NO2 जो होता है ना, वह इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, वह माइनस एम। मैंने आपको ग्रुप बताया नहीं था, कौन कौन सा ग्रुप प्लस एम शो करेगा, कौन कौन सा माइनस एम शो करेगा? बताए थे सर। बताया था। तो जो NO2 होता है ना, यह खींचने वाला ग्रुप होता है, और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एक बार अपने पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज लाएगा और एक बार आर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज लाएगा और एक बार पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज लाएगा। इस वाले जगह से चेक करेंगे, एक बार अपने आर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज लाएगा और एक बार पैरा पे। तो आप बताओ, एक तो वैसे उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, खींच रहा है, तो आप बताओ स्टेबल कर रहा है फिर अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल। क्लियर है? यस। डाउट है किसी को? अरे भाई डाउट होगा तो आप लोग बता देना, Okay, sir. किसी को भी डाउट होगा तो बता देना। किसी को कोई डाउट नहीं है? आई होप सब क्लियर होगा।
अब देखो, अब क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है क्या? क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। अब ये बताओ, ये पूछ रहा है इलेक्ट्रो, सबसे पहले आप लोग ये बताओ इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लवर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लवर। आप बताओ कौन हो सकता है? इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, तो जाहिर सी बात है कोई इलेक्ट्रॉन लवर होगा तो प्लस वाला ही होगा, बोलो यार। Yes, sir. या फिर प्लस चार्ज रखेगा, या फिर वेकेंट ऑर्बिटल रखेगा। क्या रखेगा? Vacant orbital. ऑर्बिटल रखेगा, यानी कि खाली जगह रखेगा। जिसके पास खाली जगह होगा वह भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, जिसके पास प्लस चार्ज होगा वह भी क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वह भी क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल के तीन एग्जाम्पल, तीन मतलब डेफिनेशन। पहली बात तो उसके पास प्लस चार्ज होना चाहिए। अगर मान लो प्लस चार्ज नहीं है तो क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है तो क्या हो? इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसके पास। क्लियर है? डाउट है किसी को? अरे बोल दो भाई। नो सर। गुरमंदन डाउट है क्या? नो सर। ये बताओ, इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा ऐसा ग्रुप है जो केवल और केवल इलेक्ट्रोफाइल को? सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड में तो नहीं लग रहा। क्या SO3 इलेक्ट्रोफाइल है क्या? ये बताओ। SO3 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। नहीं सर। Third होगा maybe. थर्ड थर्ड ऑप्शन। वाला, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, जाहिर सी बात है क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पे प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी है। समझ गए क्या आप लोग? Yes, sir. लेकिन हर जगह प्लस वाला इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होता। देखो, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। कौन ऐसा है जो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर नहीं है? सर Cl के ऊपर प्लस चार्ज है. हाँ, प्लस चार्ज है। सर H3O. सर डी ऑप्शन। क्या? H3O maybe. देखो, डी वाले में क्या है? डी वाले में इलेक्ट्रॉन की कमी है, बी वाले में भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि अगर BH3 की बात करोगे ना तो ओनली 6 इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी होगा। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की, सॉरी, इसमें भी नॉट इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रोफाइल है। इसमें भी नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है तो यह भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। और क्लोरीन में भी प्लस है तो इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन अब H3O प्लस की बात देखो, यहाँ पे इसके पास क्या होता है? 2 लोन पेयर होता है। क्या होता है? 2 लोन पेयर होता है। और यह एक लोन पेयर किसको दे देता है? हाइड्रोजन को दे देता है। तो अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बताओ। जब ऐसे हो जाता है तो इसके पास एक प्लस चार्ज आ जाता है। अब बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास? ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, गिन के बताओ। क्या यह 2 शेयरिंग वाले हैं? 2 यहाँ पे हैं, 4 हो गया। और 2 यहाँ पे हैं, 6 हो गया। और 2 यहाँ पे हैं, 8 हो गया। क्या इसके पास 8 हो गया क्या? क्या यह इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है? नहीं है ना। जब इलेक्ट्रॉन की कमी ही नहीं है तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल यह नहीं होगा। तो आप लोग इसको ना एक्सेप्शन समझ के क्या कर लेना, रट लेना। जो H3O प्लस होता है वह इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है।
आप लोग इसको क्या करना है, एक्सेप्शन समझ के रट लेना। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? सर NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल कैसे है? देखो इसका फोटो देखो, जो NO2 होता है कुछ ऐसे होता है। इसके पास भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है क्या होता है, यह बोलो यार। यह वाला सीन ना इलेक्ट्रोफाइल जैसे काम करता है, ठीक है। यह वाला एरिया क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल जैसे काम करता है। इसका लेविस स्ट्रक्चर बना के देखना, ऐसे बनेगा। आप इसको रट्टा मार लो कि H3O प्लस जो है ना, भले ही से प्लस चार्ज जैसे दिखता है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल जैसे काम नहीं करता है। अब ये बताओ, क्या आप लोग नाइट्रेशन कराने जाते हो? क्या आपने नाइट्रेशन का नाम सुना है क्या, गुरमनंद? सुना है यस सर। सर। नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है वो NO2 ही तो करता है ना। NO2 जाके जुड़ जाता है। ये आप लोग पढ़ोगे ऑर्गेनिक में, ठीक है, ऑर्गेनिक में डिटेल से बताया जाएगा। आगे बढ़े। अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लवर, और न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को लव कौन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है जिसके पास माइनस चार्ज हो, जिसके पास लोन पेयर हो, या फिर जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, वही क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। वही क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। जिसके पास माइनस चार्ज हो, जिसके पास लोन पेयर हो, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, वही सब क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को? सर सी, ऑप्शन सी सही। सर डी ऑप्शन। क्या मतलब होता है? ये हमसे नॉट करेक्ट के बारे में पूछा है। अब ये बताओ, पहला देखो, पहला पहला पूछा है अमोनिया इज न्यूक्लियोफाइल। तो अमोनिया का फोटो क्या होगा, क्या NH3 होगा क्या? यस सर। NH3 के पास लोन पेयर होता है। और Yes, मैंने बोला जिसके पास माइनस चार्ज हो, जिसके पास लोन पेयर हो, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, वो सब के सब कैसे काम करेंगे, न्यूक्लियर। न्यूक्लियो फाइल जैसे काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल जैसे काम करेंगे। अब दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट। आप बताओ, माइनस चार्ज है तो वहीं पर अटैक करेगा ना जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, बोलो। यस सर। ये माइनस चार्ज है तो जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहीं पे अटैक करेगा। तो पहला ये लिख रहा है न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग। इसका हिंदी क्या हुआ बताओ, इसका मतलब सर न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन नहीं ढूंढते। क्या? न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन नहीं ढूंढते। न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन नहीं ढूंढते हैं। यस सर। जाहिर सी बात है, माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को क्यों ढूंढेगा, किसको ढूंढेगा, प्रोटॉन्स पॉजिटिव। प्रोटॉन्स को या फिर प्लस चार्ज को। तो यह भी सही है। और लिखा है न्यूक्लियोफाइल इज लेविस एसिड। आप बताओ लेविस एसिड कौन होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कमी होती है। और न्यूक्लियोफाइल वह होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। तो यही स्टेटमेंट एक गलत है ना, बोलो। यस सर। क्लियर है मेरी बातें सबको? यस सर। युवराज, गौरव, शिवराम, शिवराम आज फर्स्ट टाइम आए हो क्या आप? शिवराम आप बोलोगे कुछ? अरे बोल दो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं यार, आप लोग नहीं बोलोगे, आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ, ये लिखा हुआ है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज।
बताओ। अब ये बताओ, ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिव चार्ज स्पेसीज, क्या ये सही है क्या? नो सर। नहीं सही है, और हमसे करेक्ट पूछ रहा है। दूसरा देखो, इलेक्ट्रोफाइल आर जनरली न्यूट्रल स्पेसीज एंड कैन फॉर्म बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल, क्या यह सही है क्या? नो सर, न्यूट्रल नहीं होता सर। बोलो। यस सर। ये बोला है जनरली न्यूट्रल स्पेसीज, जनरली न्यूट्रल स्पेसीज नहीं होता है, जनरली वो प्लस चार्ज में होता है। जनरली क्या होता है? प्लस चार्ज में होता है। अगर जनरली प्लस चार्ज होता तो अलग बात है। तीसरा देखो, इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिव, क्या यह सही है क्या? यस। जैसे कि ध्यान से देखो, जो BH3 है ना, यह भी इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसके टोटल आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन यह क्या है? न्यूट्रल है। NO2 क्या है? पॉजिटिव है, यह इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर है? यह वाला ऑप्शन क्या है? सही है। फोर्थ वाला देखो, इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज, क्या यह सही है क्या? नो सर। गलत। अब ये देखो, यह क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, आप बताओ कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो बहुत ही ज्यादा क्या है? एसिडिक। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या? ये बताओ कि हमारे पास पहला वाला देखो, क्या पहला वाला फोटो कुछ ऐसे है क्या? क्या इस OH के आर्थो पोजीशन पे NO2 है क्या? बोलो। आप बताओ। जब यह निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे माइनस बनाएगा और H+ बनाएगा। बोलो। यस अब सर। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। पहली बात तो यह इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, दूसरा किससे खींचेगा? माइनस खींचेगा, और -M से खींचेगा। अपने आर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज बनाएगा और अपने पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज बनाएगा। तो आप बताओ, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो क्या इसको स्टेबल कर रहा है कि डिस्टेबल? यस। अनस्टेबल। अनस्टेबल। अरे भाई, स्टेबल कर रहा है ना। एक तो माइनस चार्ज है, Yes. माइनस चार्ज वाले के पास अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला लगा दोगे तो क्या हो जाता है? स्टेबल। स्टेबिलिटी मिलती है। क्लियर हो गई बातें? NO2 खींच रहा है ना सर? क्या? हाँ, NO2 खींच रहा है। स्टेबल। क्लियर हो गई बातें सबको? क्लियर हो गई। अब ये बताओ, हमारे पास क्या यह CS3 इलेक्ट्रॉन खींचेगा या देगा? देगा। देगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा, ऊपर से इसके पास माइनस चार्ज आएगा, तो आप बताओ स्टेबल होगा कि डिस्टेबल होगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल। और क्या इसके पास खींचने वाला कोई है क्या? नो सर। अब इसके पास मानो यहाँ पे माइनस चार्ज है तो ये खींचने वाला है। तो अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो आप लोग क्या बताओगे? ए ऑप्शन फर्स्ट। ये ऑप्शन। और सबसे कम स्टेबल कौन होगा? सेकंड वाला। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इलेक्ट्रॉन देगा, तो आप बताओ स्टेबल करेगा कि अनस्टेबल करेगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल करेगा। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? यस। डाउट है किसी को? इसका बताओ आप लोग। Which of the following present the correct order of acidity in the given compound? Which of the following present the correct order of the acidity in the given compound? सर थर्ड ऑप्शन। बताओ भैया, आप लोग बताओ। सर थर्ड। सभी कोई बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, सभी कोई चैट बॉक्स में।
साहिल, शिवराम, गौरव, युवराज, क्या कर रहे हो यार आप लोग? बताओ आप सभी कोई, बताओ सभी कोई। सर थर्ड ही होगा, क्या थर्ड होगा। क्लियर है सबको? कैसे थर्ड होगा, कोई बताएगा? कोई एक्सप्लेन करेगा आप लोगों में से? हाँ जी गुरमीत, बताओ भाई। सर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज्यादा खींचेगा, उसके बाद क्लोरीन और फिर ब्रोमीन एंड CH3 तो देता है एंड ठीक है, वो अनस्टेबल डाउट करते है? हैं। किसी को कोई डाउट है? नो सर। यार ये बताओ कि जनरली जो मेरा वर्ड है ना वो इलेक्ट्रॉन खींचता है और वो देता है, ऐसा वर्ड यूज नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जाता है। लेकिन आप लोग को मेरा वर्ड कैसा लगता है? बोलो। सर आसान लगता है सर। मेरा वर्ड कैसे आसान लगता है बताओ? सर लोकल लैंग्वेज है ना। हाँ। लोकल। गुरमनंत आपको कैसा लगता है? आप हरियाणा से हो ना? यस सर। या आपका तो लोकल लैंग्वेज है नहीं? फिर भी सर क्या जैसे मैं बोलता हूँ वैसा लोकल लैंग्वेज तो है नहीं आपका ये? नो सर। फिर भी क्लियर होता है कि नहीं? यस सर। बस ऐसे यार, किसी भी तरीके से समझ आना चाहिए। सही बात है ना? किसी भी तरीके से समझ आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है सी वाला सही होगा। अगर हम ए की बात करें तो यह तो सही है, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन आना चाहिए दूसरे पोजीशन पे। या CH3 देने वाला है तो अनस्टेबल करेगा, ये वाला सीधी बात गलत है। यहाँ पे देखो, फ्लोरीन सही है, क्लोरीन सही है, ब्रोमीन सही है और ये सही है। आते हैं दूसरे वाले में, ब्रोमीन को पहले डाल दिया जबकि फ्लोरीन को बाद में डाला। फ्लोरीन को पहले डालना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया। वो आगे बढ़े। यस सर। इसमें बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट एसिडिक? थोड़ा सा अलग है ना ये? थोड़ा सा अलग है ना ये? अरे बोलो भाई। नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? सर 3, 2, 4 सेकंड ऑप्शन। नहीं, यह दूसरा, यह पहला नंबर क्वेश्चन है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। दोनों ओके सर। अलग अलग क्वेश्चन है। आप तो एक ही में मान लिए हो क्या? सर अच्छा मेरे को। हाँ, अलग अलग क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, जो तीसरा वाला है ना, तीसरा वाला, यहाँ पे अगर माइनस चार्ज बनाओगे ना, यह माइनस चार्ज क्या होगा, इस रिंग में डीलोकलाइज होगा और कम से कम 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या आप बताओ, क्या पहला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाएगा क्या? नो सर। नो सर। क्या दूसरा वाला बना पाएगा क्या? हाँ यहाँ यस पे सर। माइनस चार्ज आएगा तो यस नहीं बना पाएगा। अगर यहाँ पे आप बताओ, कंजुगेशन टूट जा रहा है ना, यहाँ पे देखो, कंजुगेशन टूट जा रहा है ना, हाँ यस सर। टूट जा रहा है ना कंजुगेशन, यह नहीं बना पाएगा। लेकिन तीसरा वाला तो बना लेगा ना। टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 5। 5। और क्या चौथा वाला बना पाएगा? नो सर। नो सर। नो सर। तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबल। स्टेबिलिटी। क्लियर है मेरी बातें? इसका बताओ, पहला पहला स्ट्रक्चर क्या दिखा, साइक्लोहेक्सेनॉल। आप बताओ क्या फोटो कुछ ऐसे बनेगा क्या? क्या ऐसे बनेगा क्या? यस बोलो सर। भाई, ऐसे बनेगा। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, एसिटिक एसिड, यानी कि CH3COOH। एच। तीसरा देखो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। जाहिर सी बात है
यहाँ पे मैंने फिनॉल बना लिया। यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। दूसरे पोजीशन पे नाइट्रो, चौथे पोजीशन पे नाइट्रो और छठे पोजीशन पे नाइट्रो। आप बताओ यहाँ से H निकलेगा तो क्या इसके पास माइनस आएगा? यस सर। और चौथा हमारा क्या है? फिनॉल है। सिंपल, हमारे पास क्या है? फिनॉल है, यानी कि OH है। आप बताओ यहाँ से H निकलेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा बेंजीन रिंग में। अरे यहाँ पे माइनस आएगा और इस माइनस चार्ज को जो स्टेबल कर दिया वही क्या होगा? मोस्ट मोर एसिड। एसिडिक। तो आप बताओ, एक तो माइनस चार्ज है, 3 खींचने वाले ग्रुप लगे हैं, 3 खींचने वाले ग्रुप लगे हैं, तो क्या सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? क्या? यस सर। तो सबसे ज्यादा, यानी तीसरा तो हमारे पास फिक्स है। आप बताओ कौन सा आंसर सही हो सकता है? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड। लेकिन याद रखना, हमारे पास ये CH3 है ना, ये है, और यहाँ पे यह है। इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है और इसमें 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। देखो ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। तो एक बार यह इधर आएगा और एक बार यह इधर आएगा। CH3 C डबल O माइनस और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, कुछ ऐसे आ जाएगा। एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा। ये बताओ, माइनस चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे ही तो जा रहा है ना, एक बार इस ऑक्सीजन पे जा रहा है, दूसरी बार दूसरे ऑक्सीजन पे जा रहा है। तो सेम एनर्जी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। जब सेम एनर्जी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं तो क्या होता है? वह सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल होता है। क्या होता है? यह सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल होगा। तो चौथे वाले के कंपैरिजन में दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा। चौथे वाले के कंपैरिजन में दूसरा वाला क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सर समझ नहीं आया, सेकंड वाला मोर स्टेबल कैसे है फोर्थ से? क्या होगा? क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? सर सेकंड वाला कैसे मोर स्टेबल है देन फोर्थ? हमारे पास कुछ ऐसे है, एसिटिक एसिड है क्या? CH3 C डबल O और O। अगर H निकलेगा तो क्या कुछ ऐसे बनेगा? यस सर। अब ये अगर रेजोनेंस करेगा तो क्या कुछ ऐसे जाएगा? क्या रेजोनेंस करेगा तो क्या कुछ ऐसे जाएगा? क्या बताओ भाई? हाँ जी सर। ध्यान से देखो, CH3 C O माइनस और यहाँ पे ऐसे कुछ आ जाएगा। यस बोलो, सर। अब ये बताओ, क्या माइनस चार्ज पहले वाले ऑक्सीजन पे है और ये माइनस चार्ज दूसरे वाले? क्या तो जो माइनस चार्ज है क्या घूम रहा है? क्या यस सर। माइनस चार्ज किस पे घुमा? केवल और केवल ऑक्सीजन पे घुमा, यानी कि सेम एनर्जी के ही पास गया। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है? यह वाला हाईली स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? यह वाला बाकी सबसे ना यह ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अगर मैं अदर की बात करूँ ना, यह वाला क्या हो जाता है? ज्यादा स्टेबल हो जाता है। हाँ सर जी, 3 से भी ना, क्या? फिनॉल से भी ना? हाँ, फिनॉल से भी क्या हो जाता है? फिनॉल से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। फिनॉल से क्या होता है? भले ही इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, H C डबल OH और यहाँ पे CH3 C डबल OH और यहाँ पे क्या हो जाता है? फिनॉल हो जाता है। तो आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सबसे ज्यादा ठीक कौन? पहला, दूसरा या फिर तीसरा? सबसे ज्यादा तीसरा, एसिडिक? दूसरा, पहला। क्या? नहीं, तीसरा। इतना तो पता है ना कि जो पहला वाला है वो सबसे लास्ट में जाएगा। हाँ सर। बात रही दूसरे और तीसरे की, तो माइनस चार्ज बनेगा। तो CH3 देने वाला ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है माइनस को क्या करेगा? अनस्टेबल करेगा। नहीं क्लियर हुआ? अरे अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे केवल और केवल H है और यहाँ पे क्या है? CH3 है। तो CH3 तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, हाँ सर। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या करेगा? क्या डिस्टेबल करेगा? क्या? तो अगर मैं केवल इन्हीं दोनों की बात करूं, केवल इन्हीं दोनों की बात करूं, तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल? क्या दूसरा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? क्या? नहीं क्लियर हुआ? डोनेटिंग ग्रुप अनस्टेबल करते हैं ना? हाँ, डोनेट, देखो माइनस चार्ज को डोनेटिंग ग्रुप अनस्टेबल करता है। अच्छा, और ये न्यूट्रल है इसलिए अनस्टेबल कर रहा है ना? हाँ, यहाँ पे CH3 है, डोनेट कर रहा है, इसलिए यह अनस्टेबल कर रहा है। ओके सर, समझ गया। क्लियर है? गुरमनन क्लियर है क्या? युवराज, गौरव, शिवराम, यस सर।
गुरमनंद बताओ भाई, नहीं पता चल रहा है? अरे नहीं पता चल रहा है तो भी बता दो, नहीं पता चल रहा है तो भी बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, ये बोला अमॉन्ग द फॉलोइंग फोर कंपाउंड एसिडिटी ऑर्डर पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? बोलो यार, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? मेरी आवाज आ रही है? फिनॉल। युवराज, फिनॉल दिया, तो फिनॉल का Yes, फोटो sir. कुछ ऐसे बनेगा ना, फिनॉल का फोटो कुछ ऐसे बनेगा। दूसरा क्या दिया हुआ है? सर मिथाइल फिनॉल। मिथाइल फिनॉल। क्या मिथाइल मिथाइल फिनॉल। फिनॉल कैसे बोल सकते हैं क्या? तीसरा क्या दिया हुआ है? पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या दिया हुआ है? पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल के पैरा पोजीशन पे क्या नाइट्रो निकाल लगा देंगे तो क्या पैरा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा क्या? सर मेटा नाइट्रोफिनॉल। सॉरी, मेटा है तो हम तीसरे पोजीशन पे लगाएंगे। किस पोजीशन पे मेटा। लगाएंगे? तीसरे। यहाँ पे लगाएंगे। आप बताओ क्या मेटा तीसरे को। नाइट्रोफिनॉल क्या क्या? और फोर्थ वाला बताओ कहाँ पे लगेगा? बी क्या यहाँ वाला skip हो फिनॉल है जाएगा? बोलो, सर, बताओ जो भाई। बी। कोई डाउट? चारों हमने बना लिया। सर बी वाला फिनाइल है ना? मेथिल फिनॉल है ना बी वाला? हाँ मिथाइल फिनॉल है। बना दिया, फिनॉल बना दिया। सॉरी, मेथिल फिनॉल दिया हुआ ना। एक बार इसको मैं ऑप्शन में देखता हूँ। आप यहाँ पे पैरा मेथिल फिनॉल कर दो। पैरा पोजीशन पे मेथिल कर दो। आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? अगर यहाँ पे माइनस चार्ज आया और यह खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है तो एक बार अपने पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज लगाएगा और एक बार पैरा पे प्लस चार्ज लगाएगा। तो आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल डी वाला ही कर रहा है ना? हाँ सर। तो डी वाला क्या होगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? हाँ यस सर। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? कुछ डाउट है किसी को? यस सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ आप लोग पी के ए का मतलब जानते हो क्या? इसको छोड़ो अभी। ये पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी का क्या मतलब है? बेस डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बेस डिक्रीज हो रहा हो तो सबसे अच्छा बेस हम ढूंढेंगे सबसे पहले। बोलो भाई। यस सर। यस तो सर। आप सबसे पहले वाले का फोटो बनाते हैं। क्या पहले वाले का फोटो कुछ ऐसे है? CH3NH2। दूसरे का फोटो कैसे होगा? कुछ ऐसे होगा। NH2। और तीसरे का फोटो कैसे होगा बताओ? फिनॉल होगा। और उसमें क्या होगा? पैरा। NH2। और पैरा पोजीशन पे क्या होगा? O यस। CH3 होगा। और चौथे वाले का बताओ? चौथे वाले का कुछ ऐसे होगा, NH2। और इसके मेटा पोजीशन पे क्या होगा? OCH3 होगा। क्या क्लियर है मेरी बातें? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? बोलो भाई, किसी को कुछ डाउट है? नो सर। सर फोर्थ क्या? फोर्थ होगा। बताओ, देखते हैं कौन बताता है। इसको मैं छोड़ दूं, आप लोग करके लाओगे? ट्राई करना, एक दो क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। इसको मैं छोड़ देता हूं। यस सर। देखो, केबी का क्या मतलब हुआ? करेक्ट ऑर्डर ऑफ केबी। केबी का मतलब कौन सबसे अच्छा बेस है? कौन सबसे अच्छा
बेस है। बताओ कौन सबसे अच्छा बेस है? ये बताओ, मैंने आपसे आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे यही बोला था ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो अच्छा बेस होगा। हाँ यही yes, बोला sir. था ना। तो अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरे वाले के पास लोन पेयर है, लेकिन यह लोन पेयर कहाँ चला जा रहा है? क्या रिंग में चला जा रहा है क्या? Yes, sir. तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बची या फिर घूम रहा है? वो घूम रही sir. घूम रहा है। किसी को देना होगा तो दे पाएगा क्या? No sir. नहीं दे पाएगा, क्योंकि घूम रहा है। तो यह तो अच्छा बेस होगा ही नहीं। आते हैं चौथे वाले में। क्या चौथे वाले में इसके पास लोन पेयर है और ऑक्सीजन मान लो या खींच लिया इधर, क्या लोन पेयर और पाई बॉन्ड रेजोनेंस हो जाएगा क्या? हाँ yes, sir. आप बताओ, जब लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस हो जाएगा तो क्या उसके पास लोन पेयर बचा? क्या उसके पास कभी किसी को देना होगा तो क्या वो दे पाएगा क्या? No sir. गुरमनंत मेरी आवाज आ रही है? गुरमनंत मेरी आवाज आ रही है? अरे भाई चैट बॉक्स एक बार कर लो, चैट बॉक्स में लिख लो एक बार। एक बार आप चैट बॉक्स में लिख लो। ठीक है। अब ये देखो तीसरे वाले का, देखो क्या तीसरे वाले के पास लोन पेयर है और ये दोनों देने वाले हैं, देने वाले ग्रुप हैं। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। Yes, sir. उस हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, सबसे ज्यादा बेसिक कौन हुआ? Third one. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड। End? Second one. Sir, क्लियर है second. क्या? Clear बोलो है sir. क्लियर है? डाउट है किसी को? No sir. ये बताओ करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये मैंने बताया आप लोग को शायद। सबसे अच्छा एसिड कौन होगा? देख के ही लग रहा है। Second. अरे भाई सेकंड वाला कैसे? जाहिर सी बात है एसिड होगा तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस आएगा, इसके पे माइनस आएगा, इसके पे माइनस आएगा और इसके पे माइनस आएगा। क्या कुछ ऐसे होगा? Yes sir. आप बता दो। आप बता दो। चलो आप लोग इतना बोल सकते हो ना कि यहाँ पे COOH है, यहाँ पे भी COOH है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH है। मैंने आपको एक चीज बोला था, अगर जहाँ पे भी COOH मिल जाए वहां पे रेजोनेंस होगा तो केवल और केवल ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच होगा। बोलो यार, हाँ yes sir. अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच होगा तो क्या फिनॉल से ज्यादा स्टेबल होगा क्या? बोलो भाई, क्या फिनॉल से ज्यादा स्टेबल होगा क्या? यस। होगा। तो इस हिसाब से क्या मतलब है? इस हिसाब से यही मतलब है ना कि जाहिर सी बात है पहला दूसरा हमेशा टॉप पोजीशन पे रहेंगे, पहला दूसरा हमेशा टॉप पोजीशन पे रहेंगे। तो आप बताओ क्या दूसरा आंसर गलत है और चौथा आंसर गलत है? ये क्लियर है बातें? यस। अब ये बताओ तीसरे और चौथे में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? यहाँ पे माइनस क्या? फोर्थ वाला। तीसरे और चौथे में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? बोलो भाई। फोर्थ वाला। यहाँ पे भी फोर्थ को इज्जत दिया गया है और यहाँ पे भी फोर्थ को इज्जत दिया गया है, यानी कि अभी भी मैटर गड़बड़ है। अब ये बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है वो प्लस m के थ्रू दिया जा रहा है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है वो किसके थ्रू? इंडक्टिव के थ्रू। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कौन देगा, प्लस m वाला या फिर इंडक्टिव वाला? सर प्लस m वाला। प्लस m वाला, क्योंकि प्लस m के सामने इंडक्टिव की कोई औकात नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब यह ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा? यही होगा कि इसको अनस्टेबल करेगा। इस हिसाब से हमारे पास दूसरा वाला ज्यादा होगा, फिर पहला वाला, फिर चौथा वाला, फिर तीसरा वाला। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? थर्ड ऑप्शन सर. थर्ड ऑप्शन। क्या क्लियर है बातें सबको? सर तो बेसिसिटी सॉरी स्टेबिलिटी जितनी बढ़ेगी एसिडिटी उतनी कम होगी. ऐसे स्टेबिलिटी माइनस चार्ज की बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी। मैंने आपसे ये चीज बोला था कि अगर किसी प्लस चार्ज को घर से निकाल दिया जाता है तो उसके घर वाले हैप्पी कब रहेंगे? जब वो स्टेबल होगा।
तो H और- प्लस को निकाल दिया जाता है, तो माइनस चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना वो क्या होगा, एसिड इतना होगा। क्या होगा? सर हाँ जी, सर NO2CH3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा O नेगेटिव को, तो अरे फिर वो तो अनस्टेबल निकलेगा। NO2 जो होता है वो खींचने वाला ग्रुप होता है, क्या होता है, वो खींचने वाला ग्रुप होता है, और माइनस चार्ज को वही स्टेबल कर सकता है अगर खींचने वाला ग्रुप लगा हो तो। क्लियर है, ठीक है सर। समझ गए? यस सर। यस। जाहिर सी बात है, क्लास नोट्स पढ़ लेना, एनसीईआरटी पढ़ लेना, और ये नीट नहीं जेई, क्या है, जेई का भी आपका प्रीवियस ईयर इसी में हो गया, ठीक है। ओके सर। अब इसके बाद क्या है, कल हमारा क्या होगा, आज कौन सा डे है, सर थर्सडे। थर्सडे है, तो जाहिर सी बात है सैटरडे को हमारा क्या होगा, रिवीजन क्लास होगा, क्या होगा, रिवीजन क्लास होगा। सैटरडे को क्या होगा हमारे पास, रिवीजन क्लास होगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? हाँ यस सर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये आप लोग के लिए वर्क है कुछ, ठीक है, ये आप लोग के लिए वर्क है। ये पूछ रहा है विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो ये आप लोग करोगे क्या घर पे, यस सर। करोगे? दूसरा क्वेश्चन देख लो, दूसरा क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द मस्ट एसिडिक कंपाउंड, विच ऑफ द मस्ट एसिडिक कंपाउंड, बता दो एक बार कौन सा सबसे मस्ट एसिडिक कंपाउंड है। तीसरा। तीसरा है यार, सर यहाँ पे माइनस चार्ज है, और माइनस चार्ज जो भी खींचने वाला ग्रुप होगा माइनस चार्ज क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ पे 3 खींचने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, 3 खींचने वाले ग्रुप लगे हुए हैं। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। यस। अगला देखो, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर फॉलोइंग कंपाउंड, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। कर लोगे क्या, यस सर। एक बार बताना जरा कैसे सर होगा? फर्स्ट वन। क्या? फर्स्ट सिंपल ऑप्शन। सी बात है, ध्यान से देखो, हमारे पास इसके पास लोन पेयर है, और मैंने वही बोला जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। उतना ज्यादा बेसिक। तो आप बताओ, यह CH3 देने वाला है तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा क्या? यस सर। NO2 क्या है, खींचने वाला है, तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा क्या? यस सर। दूसरा वाला तो सबसे लास्ट में जाएगा, और तीसरा वाला टॉप पे आएगा, बीच में कौन आएगा, फर्स्ट। फर्स्ट वाला। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? सर फर्स्ट ऑप्शन। पहला। क्लियर है बातें? फिर बोल दो यार। यस। यस। ये बताओ, अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa। एक होता है Ka मतलब जो सबसे ज्यादा एसिड होगा उसको क्या बोलेंगे, Ka बोलेंगे, और pKa सीधा इसका उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है। जिसका Ka ज्यादा उसका pKa कम। तो सीधी सी बात है, Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। तो आप सबसे पहले क्या निकाल लो, Ka निकाल लो। देखो अगर एसिडिक ज्यादा होगा तो Ka ज्यादा होगा, बोलो यार, और Ka ज्यादा होगा तो pKa कम होगा। एसिडिक ज्यादा होगा तो Ka ज्यादा होगा, और Ka ज्यादा होगा तो पीके कम होगा। pKa कम होगा। तो सबसे पहले आपका मेन काम क्या है, क्या निकालोगे आप लोग? के। कि आप बताओ कौन सबसे अच्छा एसिड होगा? सर फर्स्ट सर वन। पहला। फर्स्ट वाला यार, फर्स्ट वाला। जाहिर सी बात है फर्स्ट वाला क्या होगा, अच्छा एसिड होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला आंसर। पहला वाला। पहला। तीन से बातें बातें क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अरेंज फॉलोइंग इन करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKb। सिंपल सी बात है, अगर अच्छा बेस हुआ, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb, प्रोपोर्शनल टू pKb। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि अच्छा बेस कौन है। अगर अच्छा बेस पता चल गया तो फिर क्या चेक करोगे, के बी। अरे भाई अच्छा बेस पता चल गया तो वही अच्छा Kb है, और वो अच्छा Kb है तो उसका उल्टा क्या होगा, pKb सबसे खराब है। क्लियर है क्या? यस सर।
कर लोगे सर ऐसे तीसरा, क्या? सर तीसरा होगा, तीसरा होगा, सी बात है, सबसे अच्छा बेस कौन है? थर्ड। तीसरा। तीसरा क्या है सबसे अच्छा बेस है? क्लियर है ये बातें? यस सर। यस सर। जैसी बात है, तीसरा वाला ही ऑप्शन चाहिए, ठीक है? तो बोल दो यार। यस सर। यस। ये क्या है? अरेंज फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके। पीके का क्या मतलब है? सबसे पहले आप के निकालोगे। के का क्या मतलब है? एसिडिटी चेक करोगे। एसिडिटी पता चल गया तो उसी का इनवर्स क्या हो जाएगा? पीके ए हो जाएगा, ठीक है? बोलो भाई। यस सर। ये बताओ सबसे अच्छा एसिड कौन होगा? देखिए बताओ। फोर्थ। फोर्थ वाला, क्योंकि अगर मानो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा और ये सब देने वाले ग्रुप है, अनस्टेबल कर देंगे। यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यह भी देने वाला ग्रुप अनस्टेबल कर देगा। लेकिन यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है? यस सर। अब बाकी आप लोग के लिए क्या? हैंग। किसी को कुछ डाउट है क्या? बता दो अभी। नो सर, नो डाउट सर। कुछ पूछना है किसी को? सर NO2 देने वाला ग्रुप कैसे होता है जबकि N के पास तो लोन पेयर होते हैं? देखो, एक मिनट जो मैं बताता हूँ। अच्छा, आप इसी में कंफ्यूज हो ना काफी ज्यादा टाइम से? बोलो गुरुमनन, तो बताओ भाई, आप इसी में कंफ्यूज हो क्या ज्यादा टाइम से? देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मान लो कि यहाँ पे क्या है? NO2 है, तो NO2 का फोटो कुछ ऐसे बनता है, ठीक है? कैसे बनता है? ऐसे बनता है। तो आप बताओ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यस सर। और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा। और जब ये पॉजिटिव आएगा तो क्या ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच के बराबर करेगा क्या? यस सर। बोलो। जब यस रिंग सर। से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो आप बताओ, क्या एक बार इसके आर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और एक बार इसके पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्या? यस सर। तो NO2 खींचने वाला ग्रुप है, और जो भी खींचने वाला ग्रुप लग जाएगा तो आर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज लगा देगा, और जो भी देने वाला ग्रुप लग जाएगा तो आर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज लगा देगा। क्या सबको क्लियर है मेरी बातें? यस सर। किसी को कुछ डाउट? नो सर। नो सर। पूछ सकते हो यार, किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। आई होप आप सबको समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, अच्छा लगा होगा क्लास। बोलो हाँ यस सर। एक बार आप लोग रुको। एक बार आप लोग रुको। सर आपने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था ना कि आपके नंबर पे मैसेज सेंड करना, क्या था सर वो? बस आप लोग ना मुझे मतलब अपना नाम लिख के सेंड कर दो और बोल दो कि क्या बोलते हैं 8 समय वाले क्लास में आए थे, ऐसे लिख दो। हाँ ओके सर। एक बार आप लोग रुक जाओ, मैं जरा आप लोग को ये नोट सेंड कर दूं। ये बताओ क्या नोट्स गया क्या? नो सर।
अभी नहीं आया सर अभी नहीं किसी के भी ग्रुप में नहीं आया? आ गया सर। क्या सर आ गया नोट। आ गया? यस सर। एक बार रुक जाओ आप लोग। वात्सल आपको समझ आया है? वात्सल बताओ भाई। यार अब ना आप लोग लीव कर सकते हो, ठीक है? आप लोग सर। लीव कर सकते हो, आपकी क्लास ओवर हो गई है, ठीक है? थैंक यू सर। बाय सर। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।